सुकुना समन मोरागा अगेन। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सुकुना मोरागा को दोबारा समन कैसे कर सकता है, क्योंकि गोजो ने तो मोरागा को कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ कर दिया था, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर 235 में देख भी चुके हैं। उसके बाद जब सुकुना ने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया तब बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि वो मोरागा को अब समन नहीं कर सकता है या फिर वो अब 10 शैडो टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता है। अब आप सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि सुकुना ने मोरागा को समन कर लिया, बट मोरागा इस बैटलफील्ड में उतर के करेगा भी क्या, क्योंकि मोरागा ने तो उसकी इन्फिनिटी को कंप्लीटली अडेप्ट कर चुका है, तो सुकुना को उसकी असिस्टेंस की क्या जरूरत है। अब क्योंकि इस बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ 5 मिनट बचे हैं जहां पे यूटा को सुकुना को कंप्लीटली हराना है। अगर वो हरा नहीं सकता तो उसको एक चीज करनी है, या फिर वो उसका डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीटली बंद कर दे, क्योंकि वी ऑल नो कि सुकुना बार बार अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल रहा है ताकि वो इन सबको हरा पाए। एंड सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द टॉप नॉच है, बट आई स्टिल गारंटी कि सुकुना इस फाइट में मोरागा को दोबारा समन करेगा, क्योंकि सुकुना को अभी करेंटली मोरागा की असिस्टेंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अब 10 शैडो टेक्निक्स में ये ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि जब कोई एक शिकिगामी कंप्लीटली खत्म हो जाता है तब आप उसको कभी भी दोबारा रीसमन नहीं कर सकते। ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए भी देख चुके हैं कि जब डिवाइन डॉग्स को मेगुमी समन करता है तब उसमें से व्हाइट डॉग खत्म हो जाता है, बट जो उसकी पावर है वो ब्लैक डॉग में समन हो जाती है, जहां पे ब्लैक डॉग के पास व्हाइट डॉग की भी पावर आ जाती है, बट व्हाइट डॉग कभी भी दोबारा समन नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि पुराने टाइम में एक 6 आइज यूजर एंड 10 शैडो टेक्निक यूजर की फाइट हो चुकी थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अब मोरागा का समन इस पे डिपेंड होता है कि मोरागा बचा है या फिर नहीं, क्योंकि हमें शिबुया इंसिडेंट में ये हमें ऑलरेडी बताया गया था कि जब सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन से कंप्लीटली स्लैश ऑफ कर दिया था मोरागा को, बट मोरागा तब भी बच गया था क्योंकि उसने उसके डोमेन एक्सपेंशन के इफेक्ट को ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया था, जिसके कारण से सुकुना मोरागा को समन कर पाता है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में। इनफैक्ट 10 शैडो टेक्निक्स हमें ये भी पावर देती है कि हम किसी पुराने शिकिगामी की पावर्स को मिला के एक न्यू शिकिगामी को बना सकते हैं, जहां पे सुकुना ने इस चीज को करके भी दिखाया था जब उसने आजितो को फॉर्म किया था, जो कि अलग शिकिगामी से बन के मिला था, जहां पे सुकुना 10 शैडो टेक्निक्स को कंप्लीटली उसके टॉप लेवल पे यूज कर रहा था। अब यहाँ पे सुकुना मोरागा को तभी समन कर सकता है जब मोरागा का थोड़ा बहुत पार्ट भी जिंदा होगा, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोरागा की जो रीजनरेशन पावर है वो जुजुत्सु काइजन की सबसे टॉप नॉच पावर है, और उसकी जो अडेप्टेबिलिटी स्किल्स है वो टॉप नॉच। इनफैक्ट सुकुना ने हमें ऑलरेडी बता दिया गया था कि मोरागा कभी भी अपनी अडेप्टेबिलिटी को रोकता नहीं है। अगर उसने किसी अटैक को अडेप्ट कर दिया तो वो उसको फर्दर अडेप्ट करता चला जाता है। उसकी अडेप्टेबिलिटी कभी भी नहीं रुकती जब तक उसका ओपोनेंट खत्म ना हो जाए। अब सुकुना को मोरागा को समन करने के लिए मोरागा 10 शैडो टेक्निक्स के अंदर होना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट कि मोरागा का कुछ भी पार्ट जिंदा होना चाहिए 10 शैडो टेक्निक्स में, तभी वो मोरागा को दोबारा समन कर पाएगा, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑल द अदर्स 9 शिकिगामी मोरागा एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करता है। अब आप लोग कहेंगे चलो हम मान लेते हैं कि वो सुकुना मोरागा को समन कर भी लेता है, बट मोरागा करेगा क्या? वेल यहाँ पे सुकुना को मोरागा का समन करने का एक रीजन ये है कि अभी सुकुना बहुत ही अकेला है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि सुकुना अकेले लड़ रहा है यूटा से, टोडो से एंड द डीमन गॉड इतादोरी यूजी से, जिसपे अनलिमिटेड ब्लैक फ्लैश का एक्सेस है, एंड एक ब्लैक फ्लैश हिट होने के बाद हमेशा कर्स एनर्जी लेवल डाउन होता रहता है सुकुना का। सो करेंटली सुकुना को अभी चाहिए किसी की असिस्टेंस, तो वो 10 शैडो टेक्निक्स को डेफिनेटली यूज करेगा। एंड हो सकता है कि हम ये चीज भी होते हुए देखे कि सुकुना बहुत सारे शिकिगामी से मिलके एक न्यू शिकिगामी को फॉर्म करे, जैसे उसने अजितो किया था, बट यहाँ पे उस पे मोरागा की पावर भी होगी। मींस मोरागा प्लस अदर शिकिगामी को मिलके एक न्यू शिकिगामी को वो फॉर्म करे, एंड मोरागा फिर से यूटा से लड़ने में बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी भी पर्पल होलो, रेड होलो, यहाँ पे सुकुना को इन चीज को काउंटर करने की काफी जरूरत है। ऑल्दो वो ये जानता है कि उसकी इन्फिनिटी को कैसे बाईपास कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इन चीज को नहीं कर सकता, क्योंकि उस हैंड साइन को बनाने के लिए उसने एक बाइंडिंग वॉल को क्रिएट किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सुकुना के लेफ्ट हैंड कंप्लीटली गॉन है, सो वो डिसमेंटलिंग लीव्स को बिना हैंड साइन बनाए यूज कर ही नहीं सकता। एंड गोजो को मारते वक्त भी सुकुना ने एक बाइंडिंग वॉल को क्रिएट किया था ताकि वो बिना हैंड साइन बनाए डायमेंशन स्लैश को कर पाए, बट सुकुना ये चीज को नहीं कर सकता, बट मोरागा इस चीज को कर सकता। मोरागा को
ऑलरेडी मालूम है कि उसकी इन्फिनिटी को कैसे अडेप्ट करना है, सो वो यूटा या फिर यू कैन से गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ सकता है अपने अटैक से, जो कि उसने गोजो सातोरू के वक्त किया था जब उसने उसका एक राइट आर्म उड़ा दिया था। अब यहाँ पे पहले तो डोमेन एक्सपेंशन की फाइट चल रही है, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ेगा कि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर विनर कौन निकल के आता है। अब हमें ये भी मालूम है कि यूटा को गोजो की सारी प्रीवियस मेमोरीज का एक्सेस है, तो वो ये ऑलरेडी जानता है कि अगर सुकुना बहुत ज्यादा बैक ऑफ होगा तो वो मोरागा को समन कर सकता है, अगर मोरागा थोड़ा बहुत भी जिंदा है। तो यूटा के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि उसको पर्पल होलो को मैक्सिमम आउटपुट को यूज करके मोरागा को जैसे गोजो ने फिनिश ऑफ किया था वैसे ही करना होगा। बट इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी लगेगी, जो कि करेंटली यूटा के पास नहीं है। बट यूटा के पास टोडो एंड इतादोरी यूजी का असिस्टेंस है, जिससे यूटा और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एंड दूसरी तरफ सुकुना, जिसका पे किसी का भी असिस्टेंस नहीं है, वो कंप्लीटली अलोन है। जहाँ पे गोजो में वर्सेस सुकुना की जब फाइट चल रही थी तब 3v1 चल रहा था। अब यहाँ पे कारमा इतना गंदा हिट किया है सुकुना को कि यहाँ पे 3v1 हो रहा है, जहाँ पे सुकुना अकेले। तो गोजो यूटा एंड टोडो से उसको डील ऑफ करने के लिए मोरागा को तो समन करना ही होगा। अब ये तो हमें अपकमिंग चैप्टर्स में आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या वाकई में सुकुना मोरागा को दोबारा समन कर सकता है या फिर नहीं, या फिर वो एक सेपरेट एक न्यू शिकिगामी को फॉर्म करेगा सारे शिकिगामी को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जानना चाहता हूँ आपके ओपिनियन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। सो मिलता हूँ आपको जूट से काइजन की एक और ऐसी वीडियो पे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।